समीर कौल साहब, क्यों फारूक अब्दुल्ला हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ ऐसा बम पटाखा छोड़ते हैं जिसके बाद यह आरोप लगता है कि देशद्रोही बातें कर रहे हैं? पहले तो मैं यहाँ पे बैठे हुए सब मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम और सत श्री अकाल करता हूँ। और सब दूसरी बात, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुने और मुझे रोके ना, 1 मिनट का टाइम दें। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइएगा, मैं बराबर वही टिप्पणी करता हूँ जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने की और जिसके ऊपर आप लोग आज आपत्ति जता रहे हैं। मैं बात करता जाता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि कहाँ पे वो गलत था। 1 साल पहले हमने अपने ही एक बाग को, जिसको हम लोग अपने सर का ताज कहते थे, उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करके और उसको हमने तोड़ के डिफरेंट स्टेट्स, दो स्टेट्स तोड़ के, और वहाँ पे हमने 2 एसेंशियल आर्टिकल्स हटा दिए जो एक हिस्टोरिकल थे। जो सही है या गलत है ये हम लोग, ये अब अदालत इसके ऊपर टिप्पणी करेगी, क्योंकि ये केस अभी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसकी क्या थी वो अदालत बताएगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई इससे न कश्मीरी खुश हैं और न चीनी खुश हैं। बताइए इन दोनों में से कौन सी बात गलत है? कोई भी गलत नहीं है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने यहाँ पे नहीं बुलाया, आप जिस चीन जो हमारा एनिमी है, आप बोल रहे हैं कि आप इसकी बात करते हो कि मैंने उसको यहाँ नहीं बुलाया था जम्मू कश्मीर में। हमारे जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट को बुला के गुजरात लेके, इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि भाई झूले की सवारी की उसके साथ में। कहने का अंदाज है कि भाई उनके साथ बड़ा दोस्ताना माहौल में पेश आए और उसके बाद चेन्नई लेके उनके साथ खाना भी खाया। जब मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वयं ये कर सकते हैं स्वयं, तो अगर भारतवर्ष का, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या मैं हूं, एक डेमोक्रेटिकली अपना एक स्टेटमेंट देता हूं जिससे मेरा निजी ताल्लुक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट एज नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट या पार्टी के स्पोक्स से नहीं आया, ये उनका निजी था। बिकॉज इसका मतलब ये है कि हमने जम्मू कश्मीर में, कौन साहब मैंने टोका नहीं, आपने पूरा 1 मिनट बोला, इस हद तक दबोचा। आपने कहा था टोकना मत, मैंने टोका। और इस आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। नहीं, इस हद मेरे तक को जवाब नहीं देना, दबोचा मेरे को सवाल और पूछना सर आपसे। अगेंस्ट द वॉल इतना कर लिया है कि वहां के, देखिए वहां के जो लोग हैं वो इतने इस हद तक परेशान हैं कि वो करे क्या? चीन की गोद में बैठ जाएंगे जाके? फिर अगर अपनी ही नहीं तो क्या चीन की गोद में बैठ जाएंगे जाके? परेशान है तो खराब करके उनकी कोई सुनवाई। अगर घर में कोई चीज पसंद नहीं आए सर, तो पड़ोसी को बाप बना लेता है क्या कोई? सारे मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट करके ये बताया जा रहा है कि वो लोग पाकिस्तानी। कौल साहब बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, वो लोग एनिमी हैं और सीधी भाषा में पूछ रहा हूं। तो मुझे ये आपने करे तो करे कहा क्या? 1 मिनट का समय दो, उसमें 55 सेकंड आपने जस्टिफाई किया और उसके बाद 10 सेकंड में तुरंत पल्ला झाड़ लिया कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने निजी स्तर पर यह बयान दिया, पार्टी के फोरम से नहीं दिया। पहली बात तो मुझे यह समझ नहीं आता सर, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो, जो खुद मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका बेटा मुख्यमंत्री रहा हो, जो खुद पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हो। ये गलत लग रहा है? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। उसका कोई बयान निजी बयान कैसे हो सकता है? पहली चीज, वो आप कैसे कवर कर सकते हैं कह के कि निजी है? दूसरा सर, आप कह रहे हैं घर में दिक्कत है, लोगों को pसंद नहीं आ रहा। सर आपको घर में कोई चीज पसंद नहीं आती, पड़ोसी को थोड़ी ना पिता बना लेते हैं। अपने पिता से ही कहते हैं ना कि मुझे ये दिक्कत है, इसका इलाज चाहिए, या उसे धमकी देते हैं कि मैं चीन को पिता बना लूंगा अपना? जी नहीं, आप देखिए, मुझे ऐसे बताइए, जब इतनी देर मांग के 10,000 हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग इस कंट्री के लिए जान दे के पिछले 30 साल में, आप पता कर सकते हैं, मैं नहीं बोल सकती, ये मेरी बोलनी, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। 10,000 लोग हमने जिनका खून बहाया इस मुल्क के लिए पिछले 30 साल में, हमारे वर्कर, फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज को आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप क्या जवाब अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप उनको बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तानी हो, वही कह रहे हैं ना आप, जिनके लिए फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरा एक और सवाल है, मेरा एक और सवाल है आपके लिए, बड़े हम्बली मैं पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए, क्या फारूक अब्दुल्ला ने या किसी ने वहां से कोई पुलिस या आर्मी भेजी कि आप उनकी बात मानिए? आपने तो वही किया ना, हमने, मेरे मुल्क ने तो वही किया ना मेरे साथ, कि आर्मी और पुलिस भेज के मेरे को कमरे में बंद करके कुछ भी कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया।
जब तक कि पार्टी कोई ऑफिशियली ये प्रेस लोगों नोट जारी ना को कर दे समझने की कि ये बात- फारूक अब्दुल्ला का बयान ये है, यहाँ तब तक उनकी किसी बात को सीरियसली ना लें हम लोग। मेरे मुल्क के लोगों को समझना पड़ेगा। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं और सीधा पूछ रहा हूं, मेरे क्या आप ये कह रहे हैं कि हम फारूक अब्दुल्ला की बातों को सीरियसली ना लें दिमाग इस्तेमाल जब तक पार्टी प्रेस नोट जारी ना कर दे? देखिए, ये अगर कोई मैं अपना पर्सनल स्टेटमेंट देता हूं तो आप मुझसे पूछ सकते सर, हैं पर्सनल कि क्या भाई होता आपने है? ऐसा क्यों कहा, आपको क्या आपत्ति थी, पर्सनल तकलीफ क्या थी? होता है? एक लेकिन ऐसे जब ओहदेदार जब आदमी के लिए नेशनल पर्सनल क्या होता है कॉन्फ्रेंस सर? पार्टी एक प्रेस नोट इशू कर दिए, आप कौन सा वो सुनते हैं? आप वो भी नहीं सुनते। आप मेन स्ट्रीम को आपने जम्मू कश्मीर में इतना दबोचा कि वहां कोई मुंह नहीं खोल सकता। अच्छा, कुछ बोल भी नहीं। अच्छा, वो तो अगर बोल नहीं सकता सर तब ये हाल है, मेरे को अगर तकलीफ बोल है। रहे होते मेरी तब तो बात आप सुनो, लोग पता नहीं क्या क्योंकि कर देते फिर। आपने उसको वोट लेने अभी के बोल लिए नहीं सकते इस तब ये हाल इस है, मुल्क में बोल इतना रहे होते बदनाम तब तो कर पता नहीं दिया आप क्या कर देते वोट सर। के लिए एक के कि बाद आप एक आज समीर बोल नहीं कौर पाते। बयान हैं जिनको गलत लेके बार बार सवाल उठे हैं और आप कह रहे हैं बोलने नहीं दिया